समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है रोजगार समाचार। नमस्कार, मैं हूं सुनीता। आइए सुनते हैं कहां निकली रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ये विभिन्न संस्थान हैं: भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान तिरुपति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांग व्यक्ति संस्थान नई दिल्ली। और आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून उत्तराखंड कुछ अस्थायी पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों को वॉक इन साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है। परियोजना का नाम DST वित्त पोषित परियोजना, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम NMSHE। पद का नाम परियोजना सहयोगी। एक पद रिक्त है जिसके लिए 18 जून 2025 को प्रातः 11 बजे वॉक इन साक्षात्कार रखा गया है। दूसरा पद वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता। परियोजना का नाम रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज RD&GNR वित्त पोषित परियोजना। शीर्षक इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर रिसोर्सेज ऑफ बुरही गंडक बेसिन। एक पद रिक्त है और इसके लिए 17 जून 2025 को प्रातः 11 बजे वॉक इन साक्षात्कार रखा गया है। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.cswcrtiweb.org पर जाकर विस्तृत विज्ञापन देख सकते हैं। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के EIACP कार्यक्रम सेल में संविदा के आधार पर 2 परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पहला पद राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वयक, जिसके लिए 1 लाख रुपए प्रतिमाह पारिश्रमिक होगा, जो कि संविदा के आधार पर भरा जाना है। दूसरा कंटेंट राइटर कॉपी एडिटर, इसके लिए 60,000 रुपए प्रतिमाह पारिश्रमिक होगा और ये पद भी संविदा के आधार पर भरा जाएगा। पात्रता, नौकरी की आवश्यकता और नियम एवं शर्तों, आवेदन जमा करने के लिए निर्धारित प्रारूप के बारे में आपको अधिक विवरण इस मंत्रालय की वेबसाइट www.moef.gov.in पर प्राप्त हो जाएगा। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रसारण की तारीख से 21 दिनों के भीतर है। मंत्रालय नियत तिथि और समय के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं करेगा। इच्छुक व्यक्ति जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपना आवेदन ईमेल ID unmana.sarangi@nic.in और lipika.roy@gov.in पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से कर सकते हैं और फिजिकल मोड के माध्यम से इस पते पर आवेदन कर सकते हैं। पता है डॉक्टर उन्मना सारंगी, निदेशक EIACP सेल, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली 110003। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान तिरुपति। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान तिरुपति देश में उच्च गुणवत्ता वाली विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व का एक प्रमुख स्वायत्त संस्थान है। संस्थान उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड और प्रासंगिक कार्य अनुभव रखने वाले भारतीय नागरिकों से कुछ पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम कुल सचिव। कुल 1 पद रिक्त है जो कि अनारक्षित श्रेणी के लिए है। 7वें CPC के तहत वेतन लेवल 14 होगा और इस पद हेतु शैक्षणिक योग्यता और अनुभव कुछ इस प्रकार है। योग्यता रहेगी कम से कम 55% अंकों या UGC के ग्रेडिंग पॉइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड के साथ मास्टर डिग्री, और अनुभव चाहिए होगा वेतन मैट्रिक्स शैक्षणिक स्तर 11 और उससे ऊपर के स्तर पर सहायक प्राध्यापक के रूप में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव, या वेतन मैट्रिक्स शैक्षणिक स्तर 12 और उससे ऊपर के स्तर पर सहायक प्राध्यापक के रूप में 8 वर्ष की सेवा के साथ साथ स्थापना, खरीद और स्टोर, इंजीनियरिंग, वित्त, शैक्षणिक संपदा प्रबंधन, कानूनी मामलों आदि के क्षेत्रों में शैक्षिक प्रशासन में अनुभव, या 15 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव जिसमें से 8 वर्ष सरकारी अनुसंधान प्रतिष्ठानों, विश्वविद्यालयों,
सांविधिक संगठनों, उच्च प्रतिष्ठा वाले सरकारी संगठनों में वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 या समकक्ष पद पर उप कुल सचिव के रूप में कम से कम 55% अंकों या पॉइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड के साथ मास्टर डिग्री। दूसरा पद रहेगा अधीक्षक अभियंता। एक पद रिक्त है जो कि 7वें CPC के तहत वेतन लेवल 13 पर है। इस पद के लिए शैक्षिक योग्यता रहेगी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से प्रथम श्रेणी या समकक्ष ग्रेड के साथ सिविल इंजीनियरिंग में BE अथवा BTech तथा अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड। अनुभव चाहिए होगा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, अर्ध सरकारी, PSU, सांविधिक या स्वायत्त संगठन, सरकारी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन प्रतिष्ठित संगठन आदि में वेतन लेवल 12 या समकक्ष पर कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा या वेतन लेवल 11 या समकक्ष पर कार्यकारी अभियंता के रूप में 10 वर्ष की नियमित सेवा के साथ। CPWD मानदंडों के अनुसार भवन परियोजनाओं के निर्माण से संबंधित कार्य के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से प्रथम श्रेणी या समकक्ष ग्रेड के साथ सिविल इंजीनियरिंग में BE, BTech और अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड। आप विस्तृत विज्ञापन के लिए वेबसाइट www.iisertirupati.ac.in पर जाकर देख सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही किए जाएंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 7 जुलाई 2025 शाम 5 बजे तक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांग व्यक्ति संस्थान, नई दिल्ली। समग्र क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र, जयपुर, राजस्थान में कुछ पदों पर संविदा नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद का नाम सहायक प्रोफेसर सलाहकार। एक पद रिक्त है जिसके लिए समेकित प्रतिमाह पारिश्रमिक होगा 75,000 रूपए। दूसरा पद सहायक प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी सलाहकार। एक पद रिक्त है, 75,000 रूपए समेकित वेतन होगा। तीसरा पद व्याख्याता सलाहकार। एक पद रिक्त है, समेकित वेतन होगा 60,000 रूपए प्रतिमाह। चौथा पद प्रशासनिक अधिकारी सलाहकार। एक पद रिक्त है और इसके लिए समेकित वेतन 50,000 रूपए है। पुनर्वास अधिकारी। एक पद रिक्त है, समेकित वेतन 50,000 रूपए प्रतिमाह। लेखाकार सलाहकार। एक पद रिक्त है और इसके लिए प्रतिमाह समेकित वेतन होगा 45,000 रूपए। विशेष शिक्षक अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षक। कुल 2 पद रिक्त हैं और समेकित वेतन 45,000 रूपए प्रतिमाह होगा। व्यवसायिक प्रशिक्षक सलाहकार। एक पद रिक्त है, समेकित वेतन प्रतिमाह 45,000 रूपए होगा। क्लिनिकल सहायक सलाहकार। कुल 2 पद रिक्त हैं जिसके लिए समेकित वेतन 50,000 रूपए प्रतिमाह होगा। कार्यशाला पर्यवेक्षक सह स्टोर कीपर सलाहकार। एक पद रिक्त है और इसके लिए समेकित प्रतिमाह पारिश्रमिक मिलेगा 35,000 रूपए। रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रसारण की तारीख से 20 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना होगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त या अधूरे पाए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आप अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट pdunippd.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। यदि कोई शुद्धि पत्र होगा तो इसी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा, अतः आप इस वेबसाइट को नियमित आधार पर देखते रहें। वेबसाइट एक बार पुनः सुन लीजिए, pdunippd.nic.in। यदि आप इन अवसरों के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो अंग्रेजी में एम्प्लॉयमेंट न्यूज, हिंदी और उर्दू में जानकारी के लिए रोजगार समाचार देख सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग हर शनिवार को इसे प्रकाशित करता है। जहां तक पदों की संख्या की बात है, भर्ती और आवेदन की शर्तों में बदलाव की जानकारी भी आवश्यक होती है। इसलिए हमारा ये सुझाव है कि आवेदन करने से पहले एक बार रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन और आवेदन प्रक्रिया के बारे में आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें और कहीं भी कोई संशय हो तो संबंधित विभाग या संस्थान की वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।